आज हम भारत के एक ऐसे दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे जो पूरे विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके विषय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा है कि यह वह दर्शन है जो दर्शन के क्षेत्र में जो कुछ भी कहा जा सकता है कह दिया है। इसके आगे अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, न तो अब और न भविष्य में। तो आप समझ गए होंगे कि वह दर्शन कौन दर्शन है। हाँ, भारत में सभी दर्शनों का, सभी संप्रदायों का आदरणीय आद्य शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी उपस्थिति ठीक उसी तरह बनाए हुए है जैसा वह अपनी उत्पत्ति के समय बनाए हुए था। आज भी वैज्ञानिक लोग व्यवहारिक जगत में एक तत्ववाद की धारणा को ही महत्व दे रहे हैं। शंकराचार्य ने भी अपने दर्शन में व्यवहारिक जगत में एक तत्ववाद की बात करते हैं। उन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की वहाँ पर भेद को स्थान नहीं है। भारत में वैदिक काल से लेकर अब तक अनेक दार्शनिक मतों ने तत्व के विषय में अपने सिद्धांत दिए हैं। इन मतों ने एक दूसरे का खंडन भी किया है। स्वाभाविक है, शंकराचार्य के दर्शन का भी खंडन बाद के दर्शनों में हुए हैं। कुछ ने पलायनवादी और कुछ ने प्रच्छन्न बौद्ध तक कहा, लेकिन शंकर का जो दर्शन है एक प्रकाश स्तंभ है जिसे बुद्धिजीवियों वैज्ञानिकों ने सलाखों पर बिठाया और प्रसन्नतापूर्वक, गर्वपूर्वक यह कहना प्रारंभ कर दिया कि शंकर ने वहाँ तक हमें पहुँचा दिया जहाँ से आगे कोई गति नहीं है, क्योंकि अद्वैत के आगे कोई गति नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो शंकर के दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लोगों ने पाया, विशेष रूप से तत्वज्ञानियों ने, वह सिद्धांत है माया का सिद्धांत। माया के सिद्धांत ने एक तरफ तत्व जिज्ञासुओं के लिए आशा का संचार किया, दूसरी ओर जो संसार को सत्य मानते हैं उनके लिए एक प्रकार से आश्चर्य और विरोध का भी स्थान दे दिया। उन लोगों ने जिन्होंने संसार को सत्य माना, उन्होंने शंकर के मायावाद को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि शंकर का मायावाद संसार को मिथ्या कहता है, झूठा कहता है, जबकि अनुभव यह बताते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है। यह हम समझ सकते हैं कि दृष्टि भेद है। शंकराचार्य के दर्शन में यदि हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर तर्क और अनुभव का इतना सुंदर समावेश है कि यदि शंकराचार्य के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, जगत, जीव, ईश्वर, ब्रह्म और उनके संबंधों को समझने के लिए, तो हम वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ तक शंकराचार्य चाहते हैं। हम अद्वैत तक तर्क से भी पहुँचते हैं और शंकर कहते हैं कि यह केवल शब्द ही नहीं है बल्कि अपराक्षानुभूति भी है। इसको अनुभव भी किया जाता है और इसके अनुभव के उपरांत फिर अन्य किसी की जिज्ञासा नहीं होती। परम आनंद और अद्वैत स्वरूप का ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है। तो शंकर के दर्शन में इतना उच्च कोड का आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो आक्षेप हैं कि शंकर ने संसार को मिथ्या कहा, झूठा कहा, इसके पीछे जो आधार देते हैं वह आधार है माया के स्वरूप को लेकर। लेकिन हम यहाँ पर यह देखेंगे कि शंकर ने
माया के सिद्धांत को प्रस्तुत कर कहीं भी पलायनवाद का संदेश नहीं दिया है, क्योंकि माया उनके दर्शन में एक ऐसी सत्ता है जो ब्रह्म पर आश्रित है और जो सत्य की कोटियों में नहीं आती है। शंकर के दर्शन में सत्य को दो कोटियों में रखा गया है और एक तीसरी कोटि शंकराचार्य ने प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अनिर्वचनीय या सत और असत से विलक्षण कोटि का नाम दिया। तो पहले हम उन दो कोटियों को जान लें जिसे ज्ञान के समझने में सुविधा हो। वह कोटि है सत और असत। शंकर के दर्शन में सत वह है जो शाश्वत है, जो तीनों कालों में अपरिवर्तनशील रहता है, जो नष्ट नहीं होता। असत वह है जो किसी भी तरह से अनुभव का विषय नहीं बनता। असत अलीक है। असत न तो स्वप्न में और न ही जागृत में अनुभव का विषय बनता है। तो शंकर के दर्शन में सत ब्रह्म के लिए और असत जो कभी अनुभव में न आए उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इन दोनों कोटियों से भिन्न जो सत्ता है वह है माया। माया न तो सत है और न असत है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। शंकर कहते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं और जब तक स्वप्न देखते हैं तब तक हमें स्वप्न सत्य लगता है। स्वप्न हमें उतना ही वास्तविक लगता है जितना जागृत अवस्था में यह संसार। स्वप्न में हम यह नहीं कहते कि यह स्वप्न है, और स्वप्न में हम उन्हीं क्रियाओं को करते हैं जो जागृत अवस्था में हम डरते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं और हमारा शरीर भी होता है, हम गमन भी करते हैं और स्थिर भी रहते हैं। तो स्वप्न में शंकर कहते हैं कि हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही हम जगते हैं स्वप्न तिरोहित हो जाता है और जागृत अवस्था में हमारी उपस्थिति यह बताती है कि स्वप्न सत्य नहीं था, लेकिन वह असत भी नहीं है। सत इस अर्थ में नहीं है कि अगर सत होता तो वह नष्ट नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और असत होता तो वह हमारे अनुभव का विषय नहीं बनता, क्योंकि वह हमारे अनुभव का विषय बना और बनने के बाद जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं वह नष्ट हो जाता है। तो यह सत से यानी अपरिवर्तनशीलता से भिन्न है और असत से भी भिन्न है, क्योंकि असत तो वह है जो अनुभव का विषय नहीं बनता, लेकिन स्वप्न अनुभव का विषय बना। इसलिए शंकर के दर्शन में यह सत से और असत से भिन्न है। शंकर इसी सत्ता को अनिर्वचनीय कहते हैं कि जो सत और असत दोनों से भिन्न हो वह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय वास्तविक ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है कि जो अनुभव हो रहा था वह अनुभव अनिर्वचनीय है, क्योंकि अब वह अनुभव नहीं है। इसे हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे संध्या के समय रस्सी में हमें सर्प दिखाई देने लगे, दूर से हम देखें तो रस्सी नहीं दिखाई पड़ती और उसके स्थान पर सर्प दिखाई पड़ता है। जैसे ही उजाला होता है या प्रकाश किया जाता है तो हमें रस्सी का बोध होता है, रस्सी का बोध होता है और सर्प वहाँ पर नहीं मिलता है। यदि कोई पूछे कि सर्प कहाँ गया तो हमारे लिए यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि सर्प कहाँ गया। हम इतना ही कह सकते हैं कि सर्प यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर रस्सी थी और अज्ञान के कारण वो सर्प के रूप में भाषित हो रही थी।
अब इस रस्सी में सर्प के ज्ञान को हम किस कैटेगरी में रखें? तो शंकर कहते हैं कि यही तो अनिर्वचनीय है, यह असत भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसका भान हुआ, इसकी प्रतीति हुई। यही वह स्थान है जहाँ पर शंकर के दर्शन में मिथ्या को समझने का अवसर मिलेगा। यदि हम पूछें कि सर्प कहाँ गया, तो इसका उत्तर यही होगा कि सर्प था ही नहीं तो जाएगा कहाँ। सर्प होता तो कहीं जाता। सर्प की वास्तविक सत्ता तब भी नहीं थी जब रस्सी में वह दिखाई पड़ रहा था। जब वास्तविक सत्ता ही नहीं है तो उसके कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यह बात तब कही गई जब रस्सी का ज्ञान हो गया। रस्सी के ज्ञान से पहले हमें जो भी ज्ञान था वह सर्प के रूप में मिल रहा था। उस समय वह मिथ्या नहीं था, वास्तविक था। और ऐसी दशा में अब एक दूसरा जो प्रश्न उठ रहा है कि रस्सी के ज्ञान के बाद रस्सी में जो भ्रम हुआ उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? तो शंकर के दर्शन में, जैसा कि हमने पहले कहा, ज्ञान की दो कोटियां हैं, सत और असत। शंकर कहते हैं इस सर्प के ज्ञान को हम सत नहीं कह सकते, क्योंकि सत होता तो वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि सत शाश्वत है। यदि असत होता तो रस्सी में उसका बोध भी नहीं होता, रस्सी में उसकी प्रतीति भी नहीं होती, क्योंकि असत अलीक है, वह किसी भी दशा में ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो रस्सी में सर्प का जो ज्ञान है उसे हम सत से और असत से विलक्षण कहेंगे, उसे हम सत और असत की कोटि से भिन्न अनिर्वचनीय कहेंगे। शंकर के दर्शन में जो ज्ञान की कोटि में नहीं बैठता उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, उसे ही हम मिथ्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जब रस्सी का ज्ञान हुआ तभी रस्सी में होने वाले मिथ्या ज्ञान सर्प का नाश हुआ। ठीक यही बात संसार पर लागू होती है। ब्रह्म सत है, आधार है। संसार ब्रह्म के ऊपर ठीक उसी तरह से भाषित हो रहा है जैसे रस्सी पर सर्प भाषित हो रहा था। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो ठीक वही दशा संसार की होती है जो दशा रस्सी में सर्प की होती है। शंकर कहते हैं यह संसार सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, जिसे उन्होंने मिथ्या कहा। अब आपने समझ लिया होगा कि ब्रह्म ज्ञान से पहले संसार मिथ्या नहीं है, संसार वास्तविक है। इसलिए शंकर के दर्शन में किसी भी तरह से संसार को झूठा कहने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह अत्यंत ही सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्म दृष्टि से ग्रहण करने योग्य है और आत्मसात करने योग्य है। शंकर के दर्शन में माया के सिद्धांत को हम अगले भाग में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे माया ब्रह्म पर आवरण करती है और विक्षेप के द्वारा जगत का निर्माण करती है, कैसे वह अनादिकाल से हमें जीव के रूप में प्रस्तुत कर रही है
और ब्रह्म ज्ञान के उपरांत कैसे वह नष्ट होती है और ज्ञान निरस्या के रूप में जानी जाती है। तो माया का विस्तृत विश्लेषण हम अगले भाग में करेंगे तथा शंकराचार्य के मायावाद का रामानुज के द्वारा जो खंडन किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रामानुज के द्वारा दिए गए आरोपों का अद्वैतवादियों द्वारा जो उत्तर दिया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे।